जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का विषय यह है कि यह 5 संकेत बताते हैं कि माँ काली हर समय आपके साथ है, आपके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। तो देखिए, ठीक है, आज मैं आपको उन 5 संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको बताते हैं कि आपके पास दैवीय शक्तियाँ हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, माँ काली हर समय आपके साथ रहती हैं। बस ज़रूरत है खुद को पहचानने की, और जब आप उन 5 संकेतों के बारे में जानेंगे तब आप यह समझ पाएंगे कि आप असाधारण व्यक्ति हैं, आपके पास दैवीय शक्तियाँ हैं। जब आप अपने गुणों को पहचान जाते हैं तब आप उन्नति की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे 5 गुण उन व्यक्तियों में होते हैं जो व्यक्ति साधारण नहीं होते, जिन पर भगवान की कृपा, उनके इष्ट की कृपा विशेषकर होती है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जो कुछ हो रहा था, हो रहा है या आगे होगा, वह उनकी ही इच्छा से होता है। और वह कुछ संकेत हमें देते हैं समय समय पर, जिनसे हम यह पता लगा सकते हैं, जिनसे हम यह जान सकते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है। कई बार प्रत्यक्ष रूप से, तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से वह आपके साथ है और आपको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनके माध्यम से आपको विचित्र अनुभव होते हैं। आपका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आप सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाते हैं, आप असामान्य व्यक्ति हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उन सभी संकेतों में से 5 कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी, और अगर इन 5 संकेतों में से कोई भी संकेत आपको दिखे खुद में, तो आप यह समझ जाना कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आपके पास दैवीय शक्तियाँ हैं। आपको खुद भगवान ने चुना है। बस ज़रूरत है आपको थोड़ी सी मेहनत करने की, थोड़ी सी अपनी पूजा पाठ बढ़ाने की। उसके बाद आप वह व्यक्ति भगवान के इतने निकट पहुंच जाते हैं कि वह जो भी प्रार्थना अपने इष्ट से करते हैं वह उसे स्वीकार करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला संकेत होता है जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके पास दैवीय शक्तियाँ हैं, आप असाधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। तो जो पहला संकेत होता है वह हमें स्वप्न के माध्यम से मिलता है कि स्वप्न में हमें मंदिरों के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये दर्शन आपको बार बार होते रहते हैं। हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही दर्शन प्रभु आपको स्वप्न के माध्यम से देते रहते हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको अपने धाम के दर्शन कराते हैं और इस चीज़ को दर्शाते हैं कि उनका जुड़ाव जो है वह उनके ईश्वर से है। जो यह माध्यम, स्वप्न का माध्यम होता है, वह ये दर्शाता है कि आपका जो जुड़ाव है वह आपके ईश्वर से है, अटूट है। इसीलिए वह स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन दे रहे हैं। अगला है, जिस व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है उसके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, क्रोध, लोभ, अहंकार, यह सभी चीज़ें नहीं होती। वह चाह कर भी इन चीज़ों को अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों पर विशेषकर कृपा होती है। वह अपनी हर एक चीज़ से संतुष्ट रहते। उनके पास थोड़ा है तो भी वह संतुष्ट है, ज़्यादा है तो भी वह संतुष्ट है। वह किसी अधिक की चाह नहीं रखते हैं। जो उनके जीवन में होता है, अच्छा या बुरा, वह सबका श्रेय अपने इष्ट, अपने भगवान को देते हैं। तो यह संकेत यह दर्शाता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। अगला जो संकेत है वह है कि ठीक है, उस व्यक्ति को भगवान पर पूरा विश्वास होता है जिसके पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं। वह उनकी अनुभूति करना चाहते हैं। वह भगवान की पूजा पाठ, मंत्र जाप करने में
अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं। उनके बारे में पढ़ना, उनके नामों का गुणगान करना, उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों को वह सुनते हैं और पढ़ते हैं, और वह उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हीं की तरह होता है। मतलब एक भक्त को एक भक्ति ज़्यादा रास आता है, वह उसी व्यक्ति से अपना जुड़ाव महसूस करेगा जो उसकी तरह ही इष्ट पे विश्वास रखता हो, देवी देवता रखता हो, पूजा पाठ भक्ति पे विश्वास रखता हो। उसका जुड़ाव ऐसे ही व्यक्ति से अधिक होगा, अन्यथा और व्यक्तियों से नहीं होगा। अगला जो संकेत होता है वह होता है कि जब ईश्वरी कृपा होती है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है आपको। अगर भविष्य में कोई घटना होने वाली है तो आपको स्वप्न के माध्यम से वह घटना आपको स्वप्न में पता चल जाएगी कि हाँ, भविष्य में यह घटना होने वाली है। और जब वह घटना रियल में घटती है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके साथ दैवीय शक्तियाँ हैं, माँ काली हर समय आपके साथ है। अगला जो संकेत है वह होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो आंखें हैं, जो नींद है, वह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला होता है, अमृत बेला होता है, ठीक है, जिस समय जो वायु होती है वह अमृत के समान होती है। इसी समय देवताओं का आगमन धरती पर होता है। इसी समय जो है वह देवता धरती पर विचरते हैं, घर घर में वास करने के लिए आते हैं। तो जिन व्यक्ति पर दिव्य कृपा होती है, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, उनकी जो आँख है, उनकी जो नींद है, वह ऑटोमेटिक जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। आप पहले देखेंगे कि आपकी जो आँख है वह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलती थी, आप देर तक सोते थे। लेकिन जब आपके पास दैवीय शक्तियाँ आने लगती हैं तो आपकी जो आँख है वह ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती हैं, ठीक है। अगला जो संकेत है वह होता है कि उन व्यक्ति को अपने आसपास खुशबू का अनुभव होता है। आपने अपने आसपास ना कोई अगरबत्ती, ना धूप बत्ती, ना कपूर या फिर कोई भी ऐसी सुगंधित वस्तु नहीं है आपके पास जिससे वह सुगंध आप तक आए, लेकिन आप लगातार ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, कोई खुशबू है जो आपको आ रही है, जैसे गुलाब की, मोगरे की, इत्र की, ऐसी कोई भी खुशबू हो गई जो मनमोहक है, लेकिन उसका कोई स्रोत आपको नहीं दिख रहा है। तो आप यह समझ जाना कि माँ काली आपके साथ है और आपके पास दैवीय शक्तियाँ हैं, आप कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये सारे संकेत हमें यही दर्शाते हैं हमारे साथ, आपके साथ दैवीय शक्तियाँ हैं, वह हर समय आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप सब लोगों को हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत रहे। माँ काली, माँ भवानी हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से आप लोगों को बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।